Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT कोड 802। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग वेब के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे जिसमें सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस थे एंड आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, So here is the first question, write advantages of online tutorials। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। 3 मार्क्स में एडवांटेजेस पूछे गए हैं तो यहाँ पर हम 3 एडवांटेजेस मेंशन करेंगे। सो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मींस ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले लर्नर को ये फ्रीडम मिलती है कि वो अपने कन्वीनियंट लोकेशन, कन्वीनियंट टाइम एंड अपनी स्पीड पर लर्न कर सकें। मींस अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रात का टाइम है, दिन का टाइम है, टाइम भी मैटर नहीं करता है। जो भी कन्वीनियंट टाइम है लर्नर के लिए वो उस टाइम पर लर्न कर सकते हैं एंड वो जिस स्पीड पर चाहते हैं वो उसी स्पीड पर लर्न कर सकते हैं। मींस अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप उसे फास्ट कर सकते हैं, अगर फास्ट लग रहा है तो आप उसे स्लो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं लेक्चर के साथ। देन नेक्स्ट, ट्यूटोरियल्स को ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ एनरिच किया जा सकता है। मींस ट्यूटोरियल्स में सिर्फ कंटेंट ही नहीं होता, उसके साथ और भी मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन होती है जो उस लेक्चर को इंजॉयबल एंड अट्रैक्टिव बनाती है एंड वो बोरिंग नहीं बनता है लेक्चर। इंस्टेड हम इंजॉय करते हैं एंड हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। देन आजकल ट्यूटोरियल्स टेस्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं एंड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स एंड सभी क्लासेस के लिए ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। ओके, सो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इसमें 3 पार्ट्स हैं तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, इसलिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस बताना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर हमें 2 एडवांटेज बताने हैं, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। एंड देन यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताने हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंस बताना है वेबिनार एंड वीडियो ट्यूटोरियल के बीच में। सबसे पहले वेबिनार की बात करते हैं। वेबिनार एक रियल टाइम लेक्चर है। मींस यहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर रियल टाइम में इंटरेक्शन करते हैं। टीचर आपको ऑनलाइन सामने समझा रहे हैं एंड आप उन्हें सुन रहे हैं रियल टाइम में। मींस जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इन सभी को भी रियल टाइम में आंसर किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर पार्टिसिपेशन रियल टाइम में होता है। ओके, देन वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल होते हैं। मींस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जिसे आप देखते हैं, लेक्चर्स को देखते हैं एंड यहाँ पर रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं है। मींस ऐसा नहीं है कि टीचर सामने बोल रहे हैं और तभी आप उनको सुन रहे हैं। वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज वीडियो ट्यूटोरियल। ओके, then next question, the organization or company providing the online reservation facility to the users has several advantages. Give any two of these advantages. Means जो कंपनी हमें ऑनलाइन रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसको क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस फैसिलिटी के, ये हमें यहाँ पर बताने हैं। हमने 2 टाइप के एडवांटेजेस डिस्कस किए थे ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए। एक होते हैं एडवांटेजेस कस्टमर के लिए और एक होते हैं एडवांटेजेस उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कंपनी के लिए जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। ओके, आपको दोनों टाइप के लर्न होने चाहिए एडवांटेजेस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, रिक्वायर्स लेस स्टाफिंग। मींस आपको यहाँ पर इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज सभी काम ऑनलाइन होने वाले हैं। हमें इतने ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन नो स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस। मींस कोई स्पेस की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बड़ा स्पेस भी हो सकता है ऑफिस के लिए एंड छोटा स्पेस भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज सभी काम ऑनलाइन होने वाला है। हमारे पास कस्टमर्स ऑफलाइन तो आएंगे नहीं, तो इसलिए हम उस चीज़ के लिए कोई स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारे पास कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके,
Then next question, Anil wants to book a flight from Delhi to Mumbai through online reservation. He has opened the website for flight reservation and logged in using his user ID and password. Write the steps that he should follow now to complete his booking. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अनिल को एक फ्लाइट बुक करनी है दिल्ली से मुंबई तक एंड कैसे बुक करनी है, थ्रू ऑनलाइन रिजर्वेशन। ही हैज़ ओपन द वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर ली है फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए एंड यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉग इन भी कर लिया है। सो यहाँ पर फर्स्ट 2 स्टेप्स यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद ये बुकिंग कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ओके। सो अगर ये स्टेप्स यहाँ पर मेंशन नहीं होते तो ये स्टेप्स भी हम यहाँ पर लिखते, बट क्योंकि जो स्टेप्स ऑलरेडी मेंशन है वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। जैसे अभी हमें ट्रिप डिटेल्स एंटर करनी होगी एंड जो भी अवेलेबल फ्लाइट्स हैं उन्हें सर्च करके कंपेयर करेंगे कौन सी फ्लाइट हमारे लिए सूटेबल है, हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो राइट होगी हम उसे सेलेक्ट करेंगे। देन पैसेंजर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मींस कौन कौन पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनके सभी ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। फिर पेमेंट कंप्लीट करेंगे एंड कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वैलिड ऑप्शन लाइक क्रेडिट और डेबिट कार्ड। देन हमें कंफर्मेशन मिलेगा ईमेल पर एंड साथ ही हमें ई टिकट भी प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग हमारी कंट्री को एक डिजिटल कंट्री बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ऐसे में हमें 2 सिचुएशंस बतानी हैं जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेडिशनल ऑफलाइन शॉपिंग के कंपैरिजन में बेनिफिशियल हो सकती है एंड हमें 2 ऐसे प्रिकॉशंस बताने हैं जो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम ध्यान में रखने हैं। सो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये 2 सिचुएशंस बताएंगे, इसके लिए 2 मार्क्स एंड देन 2 मेन प्रिकॉशंस, इसके लिए भी 2 मार्क्स, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 सिचुएशंस के बारे में जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले, अगर कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी स्टोर में जाएं और फिर गुड्स परचेज करके वापस घर पर लाएं, इतना टाइम नहीं है, तब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग टाइम कन्वीनियंट है। देन अगर जहां से हमें सामान खरीदना है वो स्टोर बहुत ज़्यादा दूर है तो ऐसे में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उससे हमें वहां जाना भी नहीं पड़ेगा एंड हमारी मनी भी सेव होगी जो हमारी ट्रैवलिंग में स्पेंड होती, एंड साथ ही डोर स्टेप डिलीवरी भी हमें मिल जाती है, ओके। देन ऐसे 2 प्रिकॉशंस जो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड भी हो सकते हैं, मींस अगर आप किसी गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं एंड वहां पर पेमेंट कर देते हैं तो आपकी मनी वेस्ट हो जाती है, तो आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से ही परचेज करना है। देन पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाना है सो दैट कोई भी इजीली आपका पासवर्ड गेस ना कर पाए, ओके। सो आपको फ्रॉड से बचने के लिए ये 2 प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला सब पार्ट है, यहाँ पर 2 एजुकेशनल वेबसाइट्स के नेम बताने हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये कोलैबोरेशन में है विद वेरियस यूनिवर्सिटीज़। सो ऐसे 2 एजुकेशनल वेबसाइट्स का नेम यहाँ पर बताना है। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो देख चुके हैं उन्हें क्लियर है, ये क्वेश्चन CBSE स्टडी मटेरियल से ही पूछा गया है, ठीक है। सो जो चीज़ें हम बुक में पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको एक बार या तो 1 शॉट वीडियो देखनी है या फिर खुद से आपको वो मटेरियल पढ़ना है, ओके। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है coursera.org एंड edX.org। ये हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। हमने कल भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था एंड मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ये सभी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जिसकी हेल्प से हम यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या फिर रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। Then next question, the process of development of web-based applications is broadly categorized in 4 phases. So यहाँ पर हमें बताया गया है web-based applications को develop करने का process 4 phases में divided है and हमें ये phases के name बताने हैं, okay? So हमने कल भी discuss किए थे, ये 4 phases होते हैं। सबसे पहला है requirements definition phase, then next is design phase, then next is implementation phase and next is testing phase, okay?
आपको इन फेजेस के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पर हमें 2 ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नेम बताने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको इस तरह से सब पार्ट्स गिवन होंगे, आपको ये पार्ट प्रॉपरली मेंशन करना है। मींस ये सब पार्ट आप यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है ए और आप यहाँ पर लिख दें 1, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो सब पार्ट यहाँ पर मेंशनड है वही आपको यहाँ पर लिखना है आंसर में, ठीक है। सो सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नेम बताने हैं। myntra.com, snapdeal.com, आप कोई भी वैलिड नेम्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वाइटल, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैज। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? सो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप सबसे पहले सभी ऑप्शंस को देखेंगे। 6 to 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, ओनली नंबर्स, सिर्फ नंबर्स नहीं होने चाहिए, इसके साथ में अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स भी होने चाहिए। सो ये ऑप्शन गलत है। देन फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होने चाहिए एंड साथ ही स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ऑनलाइन लर्निंग। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर हमने ऑनलाइन लर्निंग के बेनिफिट्स को डिस्कस किया था, बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है चैलेंजेस क्या क्या हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो चैलेंजेस हैं, सबसे पहला सेल्फ डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स देखते हैं, सो यहाँ पर थोड़े सेल्फ डिसिप्लिन की भी रिक्वायरमेंट है। मीन्स आप लेक्चर को प्रॉपरली देखें, बिकॉज वो टीचर आपको देख नहीं पा रहे हैं एंड आपको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको खुद को मॉनिटर करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना होगा। देन इट इज प्रॉन टू टेक्निकल इश्यूज, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो जाए जिसकी वजह से आपको ऑडियो ना आए, या फिर जब टीचर रिकॉर्ड कर रहा है तब उसकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो ये सभी टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, then next question, Mr. Amit wants to go for a business trip, he is thinking of booking a flight। so यहाँ पर बताया गया है मिस्टर अमित को एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, जिसके लिए वो एक फ्लाइट बुक करना चाहते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है, नेम एनी वन साइट विच ही शुड ब्राउज फॉर बुकिंग एन एयर टिकट। सो एक ऐसी वेबसाइट जिसकी हेल्प से ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं फ्लाइट के लिए, www.airindia.in। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर बेनिफिट ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए पूछा गया है, बट हमें किसका बेनिफिट बताना है? कस्टमर का बेनिफिट बताना है या फिर कंपनी का बेनिफिट बताना है? सो यहाँ पर क्योंकि पूछा गया है बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन टू अमित, तो अमित कौन है? जो बुकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कस्टमर। सो हमें एक ऐसा बेनिफिट मीन्स एक ऐसा एडवांटेज बताना है जो कस्टमर को होता है ऑनलाइन रिजर्वेशन से। ओके, सो यहाँ पर कन्वीनियंट है ऑनलाइन रिजर्वेशन, बिकॉज कहीं भी किसी भी टाइम हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे प्रिकॉशंस बताने हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मींस ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाना है, मींस सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी इजीली गेस कर सकता है। देन आपको कहीं भी पासवर्ड लीव नहीं करने हैं एंड बहुत ईजी नेम्स या फिर कोई ईजी गेस पासवर्ड नहीं रखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी वन एडवांटेज टू द कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। जो कंपनी ऑनलाइन रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है उसको क्या एडवांटेज होता है वो यहाँ पर मेंशन करना है। सो लेस स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं होती, बिकॉज सारा टास्क ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। सो मैन पावर की कम रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इसी वीडियो के साथ हमने चैप्टर 2 ऑपरेटिंग वेब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। कल से हम चैप्टर 3 जावा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को रिज्यूम करेंगे। For notes, PYQs and sample papers, you can refer to all in one book, and for sample papers, you can refer to sample paper book. Links are given in the description. Bye everyone.